नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 7 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है ओ सदा निरा। तो इस वीडियो में आप लोगों को लेखक परिचय, सारांश, ऑब्जेक्टिव्स एंड बुक से जितनी भी क्वेश्चन आंसर है वो सारा इस वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए पहले लेखक परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो लेखक के बारे में है कि ओ सदा निरा के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनका जन्म 16 जुलाई सन 1917 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 14 मई सन 1978 ईस्वी में हुआ था। निवास स्थान इनका शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। बाकी लेखक के बारे में विशेष जानकारी जो है वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसे पढ़कर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इनकी कुछ रचनाएं भी थी जो कि इस प्रकार से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसे भी आप लोग पढ़ के इसकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। अब चलते हैं पाठ के सारांश की ओर। तो ये देखिए पाठ का सारांश है, तो इसे भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। तो ये पाठ का सारांश है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसे पढ़ने के लिए अपने वीडियो को पॉज कर दीजिएगा ताकि इसे जो है आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो इसका आंसर सी है, ओ सदा निरा। फिर अगला प्रश्न है, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर ए है। फिर अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो इसका आंसर सी है, देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ओ सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो इसका आंसर डी है। फिर अगला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर ए है। फिर अगला प्रश्न है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो इसका आंसर ए है। फिर अगला, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर डी है। फिर अगला प्रश्न है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो इसका आंसर बी है। फिर अगला प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो इसका भी आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है, धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो इसका आंसर ए है। पुंडलिकू जी कौन थे? तो इसका आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो इसका आंसर बी है। फिर अगला प्रश्न है, माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो इसका आंसर बी है। फिर अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो इसका आंसर ए है। चंपारणों धांगर कहाँ से आए? तो इसका आंसर सी है। गांधी जी चंपारण कब आए? तो इसका आंसर डी है। 3 कृठिया प्रथा का संबंध है? तो इसका आंसर डी है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो इसका आंसर ए है। बराज कहाँ बन रहा था? तो इसका आंसर डी है। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो इसका आंसर बी है। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो इसका आंसर डी है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया? तो इसका आंसर बी है। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो इसका आंसर सी है। कौन सी कति माथुर जी की नहीं है? तो इसका आंसर डी है। सॉरी, यहाँ कति नहीं कृति होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। बोलते क्षण किस साहित्यक विद्या की कृति है? तो इसका आंसर ए है। ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो इसका आंसर बी है। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो इसका आंसर बी है। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो इसका आंसर सी है। ओ मेरे सपने क्या है? तो इसका आंसर डी है।
गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो इसका आंसर बी है। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो इसका आंसर ए है। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ए है। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो इसका आंसर बी है। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर बी है। अब है पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण हैं? तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। फिर अगला प्रश्न है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, धांगर शब्द का क्या आशय है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। फिर अगला प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? फिर अगला प्रश्न है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न, गांधी जी के चंपारण के आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है? इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़े करता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो देख सकते हैं इन सब का जो है आज से स्पष्ट करना है, जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न, लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ कहाँ से और किस लिए वहाँ आकर बसे? तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है और वह सांग रूपक है। रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नील गोरो और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों का अपने शब्दों में लिखिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चौर और मन किसे कहते हैं? वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है? तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब है मन की बात, जो कि बुक से व्याकरण संबंधित प्रश्न उत्तर है। तो देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये सभी व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, जो कि बुक से ही हैं। तो देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न उत्तर व्याकरण से ही हैं। देख सकते हैं। तो आज बार के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।